की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं। सूत्रों से खबर है कि कैबिनेट ने 500 और 1000 के पुराने नोटों को लेकर अध्यादेश पर मुहर लगा दी है, यानी कि इस अध्यादेश को अब मंजूरी मिल गई है। इसके मुताबिक अब अगर आप पुराने नोट रखते हैं, चाहे वो 500 के हो या 1000 का हो, तो आपको इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा। नोटबंदी पर अध्यादेश को ये मंजूरी मिली है और 31 मार्च के बाद सीमा से ज्यादा पुराने नोट अगर आप रखते हैं तो इसके लिए आपको जुर्माना चुकाना होगा। सूत्रों के हवाले से यह खबर आ रही है कि 500 और 1000 के पुराने नोटों को लेकर इस अध्यादेश को मंजूरी मिल गई है। हमारे संवाददाता मनीष कुमार इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गए। मनीष, क्या जानकारी इस बाबत? देखिए, वरना जो अध्यादेश है पुराने नोटों के इस्तेमाल को लेकर उसे कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। अभी अध्यादेश जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा उनसे मुहर लगाने के लिए, और उसके बाद ये अमलीजामा उसको पना दिया जाएगा। आपको पता है कि 30 दिसंबर तक जो है पुराने नोट्स बैंकों में जमा कराए जा सकते हैं, आरबीआई में बदले जा सकते हैं, और 30 दिसंबर के बाद जिनके पास भी नोट है वो 31 मार्च तक एक हलफनामा देकर आरबीआई में नोट अपने बदलवा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब इस ऑर्डिनेंस में ये कहा गया है कि जिसके पास भी पुराने 500 1000 के नोट अगर बियॉन्ड 10 से ऊपर लिमिट पाए जाएंगे तो उन पर 5 गुना जो है उसके उस कुल रकम के 5 गुना तक जुर्माना उनसे वसूला जाएगा। तो अब आरबीआई और सरकार इस बारे में क्या स्पेसिफिकेशन लाती है, कब तक लोग नोट बदलवा सकते हैं, कितना बदलवा सकते हैं, ये पूरा ऑर्डिनेंस का हिस्सा है जो कि सार्वजनिक किया जाएगा। आरबीआई की तरफ से क्लैरिफिकेशन आएगा, लेकिन आज कैबिनेट ने उस अध्यादेश को मंजूरी दे दी है पुराने नोट को इस्तेमाल को लेकर, जिससे प्रेसिडेंट से मंजूरी मिलने का इंतजार है। एक और क्लैरिफिकेशन यहाँ पर मनीष आपसे चाहूंगी मैं। आपने कहा कि इन नोटों की जो संख्या है वो लिमिटेड है। कितनी संख्या में नोट अगर हो सकते हैं तो आपको जुर्माना नहीं लगेगा, कितने नोट होंगे तो आपको जुर्माना देना होगा? देखिए, वरना यही बात है कि इस अध्यादेश का हिस्सा है। अगर मान लीजिए कि किसी के पास 10 से ऊपर ज्यादा अगर नोट है तो उसे 5 गुना जुर्माना जो है अदा करना होगा। अब सवाल सबके मन में ये उठ रहा है कि क्या ये 31 दिसंबर से लागू हो जाएगा या 31 मार्च से लागू होगा। चलिए, ये तो मनीष ये देखने वाली बात होगी और इस पर आप अपनी नजर भी बनाए रखें। अपडेट के लिए आपके पास लौटेंगे। फिलहाल इस बड़ी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।